सर, एक युवक ने पुलिस पे ही पिस्तौल तान दिया। जी, ये भोजपुर की खबर है और युवक का नाम था भरत तिवारी और पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी है, जो बहुत दुख की बात है। देखिए, पूरा मामला क्या है। ये भोजपुर ज़िले का एक इलाका है शाहपुर, और शाहपुर में ये भरत तिवारी नाम का लड़का था। और कुछ मुझे लगता है मानसिक रूप से ये था, अस्वस्थ था, विक्षिप्त था। और इसने 1-2 रोज़ पहले पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी और पुलिस को धमकाने लगा था ये। इसने गलत काम किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद खबर आ रही है कि पुलिस ने इसको सरेंडर करने कहा, और जब इसने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल रख दिया, तो पुलिस ने इसको धोखे से इसको गोलियां मार दी और उसके बाद इसकी जान चली गई। तो ये एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ है, एक हत्या का मामला है। देखिए, ये जो तस्वीर मेरे हाथ में है, ये बिहार के खूंखार माफिया डॉन सुनील पांडे की है। ये भी भोजपुर का ही रहने वाला है। इसका बेटा विशाल प्रशांत भोजपुर के तरारी से भाजपा का विधायक है, बीजेपी का एमएलए है। ये सुनील पांडे AK-47 लेके घूमता है, लोगों में दहशत पैदा करता है। लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त करने की। सम्राट चौधरी जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवाने की। और ये लोग एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की हत्या करके बिहार पुलिस सिंघम बन रही है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन रही है। ये बहुत शर्म की बात है। जी। सर, इससे तो पूरा देश में बिहार पुलिस का निंदा होगा। जिस प्रकार से जो मानसिक विक्षिप्त थे, उन्हें गोली से मारना कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल गलत है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है, बहुत शर्मनाक बात है। बड़े-बड़े माफिया का नाम सुन के बिहार पुलिस सुसु करने लगती है। अभी बिहार पुलिस को कहा जाए कि अनंत सिंह की ज़मानत रद्द करवा दीजिए दुलार चंद यादव हत्याकांड में, तो बिहार पुलिस के बड़े-बड़े जांबाज लोग सुसु करने लगेंगे। अभी कह दिया जाए कि सुनील पांडे का AK-47 जब्त कर लिया जाए, तो बिहार पुलिस के बड़े-बड़े जांबाज अधिकारी सुसु करने लगेंगे। लेकिन एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हत्या आप कर रहे हैं और मूंछ पर ताव दे रहे हैं, सिंघम बन रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक बात है। और आपने कहा कि बिहार पुलिस की छवि ठीक नहीं रहेगी, तो पहले ही से क्या जय-जयकार हो रही है। बिहार पुलिस की छवि तो पहले ही से मिट्टी में मिल चुकी है। जिस तरह नीट छात्रा कांड में निशांत कुमार को पुलिस ने बचाने के लिए पूरे केस की लीपापोती कर दी। तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि बिहार पुलिस किस तरह से काम करती है और क्या पुलिस का हिसाब-किताब है। जी। आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभल रहा है क्या? सम्राट चौधरी से अपनी पगड़ी संभल ही नहीं रही है, गृह विभाग संभलेगा। सम्राट चौधरी के साथ समस्या क्या है कि वो बातें बहुत बनाते हैं और काम कुछ नहीं करते। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। कहते हैं कि हम अपराधियों को पाताल से खोज के ले आएंगे। कभी कहते हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, तो अपराधियों के घर हम बुलडोज़र चलवा देंगे। और उनकी हिम्मत कुछ नहीं है। अभी सुनील पांडे की बात की जाए तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएंगे, उनके साथ साथ मुख्य सचिव खटिया के नीचे घुस जाएंगे, गृह सचिव खटिया के नीचे घुस जाएंगे, पुलिस महानिदेशक खटिया के नीचे घुस जाएंगे। तो बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात सम्राट चौधरी में नहीं है और खाली भाषण देते फिरते हैं। कभी कहते हैं हम AI से हरा गमछा को ट्रैक करेंगे। बताइए, ये कौन उल जलूल बात है? हरा गमछा पहनना कब से गैर कानूनी हो गया? तो इस तरह से मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है। जी।